हम बात करने जा रहे हैं चार्जेस की दुनिया के एक बहुत ही बेसिक लॉ की, जो कि है कूलम्स लॉ। हम देख चुके हैं कि दो चार्जेस के दरमियान या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। दो चार्जेस के दरमियान इसी फोर्स को एक्सप्लेन करता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ 1874 में एक मिलिट्री इंजीनियर चार्ल्स कूलम ने दिया था। मान लीजिए कि आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक की मैग्नीट्यूड Q1 जबकि दूसरे की मैग्नीट्यूड Q2 है, और इन दोनों चार्जेस के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो r के बराबर है। कूलम्स लॉ के मुताबिक इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स इन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और यही फोर्स इन दोनों चार्जेस के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस r है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यही कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट है दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of distance between them। अगर आप इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करें तो जो नई फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी। इस रिलेशन में प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने पर एक इक्वलिटी साइन आएगा और एक कांस्टेंट आएगा k, जो कि कहलाता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसकी वैल्यू बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। k की इस वैल्यू में ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है, इसे समझने के लिए मान लें कि दो चार्जेस के दरमियान यानी Q1 और Q2 के दरमियान जो इस वक्त मीडियम मौजूद है वो है फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस इन दोनों चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स को कितना अलाउ करती है, कितना परमिट करती है कि वो इन दोनों चार्जेस तक पहुंच पाए, ये उसकी परमिटिविटी कहलाती है। और इसकी वैल्यू बराबर होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर के। एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू अगर k के इस रिलेशन में हम यूज़ कर लें तो जो k की वैल्यू आती है वो बराबर होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के। k दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो ये कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान कौन सा मीडियम मौजूद है, यानी नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, और दूसरा ये डिपेंड करता है कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है और इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है r, उसे किन यूनिट्स में मेजर किया गया है। सो k का अगर ये रिलेशन मैं फोर्स के इस रिलेशन में यूज़ कर लूँ तो फोर्स की जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो बराबर होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। लेकिन याद रहे यहाँ पर मैं फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। इस फोर्स के तीन नाम हैं। चूँकि ये फोर्स दो चार्जेस के दरमियान कूलम्स लॉ एक्सप्लेन करता है तो इसे कूलम्स फोर्स
और चूंकि ये दो चार्जेस के दरमियान में है तो इसे इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है। फोर्स चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे इस फॉर्मूले में फोर्स को वेक्टर बनाने के लिए एक यूनिट वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी और ये यूनिट वेक्टर है आर। जो डायरेक्शन इस यूनिट वेक्टर आर की होगी वही डायरेक्शन इस फोर्स की भी होगी। कूलम्स फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। कूलम फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स का क्या मतलब है, इसे समझने के लिए मान लें कि दो चार्जेस मौजूद हैं। एक पॉजिटिव Q1 चार्ज है जबकि दूसरा नेगेटिव Q2 चार्ज है। चूँकि ये दोनों ऑपोजिट नेचर के हैं, इसका मतलब इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, यानी Q1 Q2 पर एक फोर्स लगाएगा जो कि इस Q2 को Q1 की तरफ खींचेगी। हम इस फोर्स को F12 का नाम दे देते हैं। इसी तरह Q2 Q1 पर एक फोर्स लगाएगा जो कि Q1 को Q2 की तरफ खींचेगी। हम इस फोर्स को नाम दे देते हैं F21 का। ये दोनों फोर्सेस यानी F21 और F12 आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। यही म्यूचुअल फोर्स का मतलब है। ये जो फोर्स F12 है ये वो फोर्स है जो कि Q2 चार्ज पर लगती है Q1 चार्ज की वजह से, और ये बराबर होगी 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर दैट इज R12। ये यूनिट वेक्टर R12 डायरेक्शन बताता है आपको फोर्स F12 की। बिल्कुल इसी तरह F21 वो फोर्स है जो कि Q1 पर लगेगी और ये Q2 की वजह से होगी। ये बराबर होगी 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R21। यहाँ ये यूनिट वेक्टर R21 डायरेक्शन बताता है फोर्स F21 की। लेकिन याद रहे कि ये दोनों यूनिट वेक्टर्स यानी R12 और R21 मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के बराबर लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे।